दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में फिर आपका एक बार स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा है मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी, मौद्रीकरण की नई नीति सरकार की, जिसके तहत सरकार मोनेटाइजेशन करने के लिए कह रही है अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण जरूरी है। अर्थव्यवस्था के अंदर नया खून डालना, नया लहू डालना जरूरी है। और सरकार का ये मानना है, सरकार का कि बल्कि मैं कहूँगा ये घोषणा है, सरकार की स्वीकृति है कि अर्थव्यवस्था जो है वो अंदर से दम तोड़ रही है, अंदर से सूख रही है, जिसे लाइफ ब्लड देना, जिसे मोनेटाइज करना जो है वो ज़रूरी है। तो ये सरकार जो है ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से ये योजना ला रही है। NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के नाम से ये योजना है, जिसके अंदर सरकार के हिसाब से वित्त वर्ष 2025 तक, 2024 और 25 तक 6 लाख करोड़ रुपए सरकार को उगाहने हैं। ये किस तरह से उगाहने हैं, ये गणित आपको समझना जरूरी है। सरकार बहुत बड़े पैमाने पर देश भर के अंदर एसेट्स को बेच रही है। जो सरकारी एसेट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं, उनको बेच रही है। और इन एसेट्स के अंदर आपको बता दें, इन एसेट्स के अंदर सिर्फ कारखाने और इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो बड़ा हिस्सा है वो 5 सेक्टर्स का है। 83% जो इसमें उगाही होनी है वो 5 सेक्टर्स से होनी है, जिसमें सबसे ऊपर रोड्स हैं, सड़कें हैं। सड़कें 27% उगाही जो है ये 6 लाख करोड़ की सड़कों को बेचकर होनी है। 25% रेलवेज को बेचकर होनी है। 15% पावर को, ऊर्जा, बिजली और तमाम तरह की जो ऊर्जा है, जिसमें पन बिजली शामिल है, जिसमें दूसरी तरह की बिजली शामिल है, उसकी सप्लाई शामिल है, उसका प्रोडक्शन शामिल है, उसे बेचकर होनी है। ऑयल और गैस, तेल और गैस, इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं सरकार की, उन्हें बेचकर होनी है। और टेलीकॉम कंपनीज को बेचकर होनी है। BSNL जैसी जो कंपनियां अभी बची हुई हैं उनको बेचकर होनी है। तो ये रोड्स से 27% की उगाही होनी है, रेलवे से 25% की, पावर से, ऊर्जा से 15%, तेल और गैस से 8% और टेलीकॉम से 6%। ये कुल 83% की जो उगाही है, ये सिर्फ 5 सेक्टर्स से ये उगाही सरकार को करनी है। और ये वित्त वर्ष 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की उगाही सरकार को करनी है। अब देखिए, इसे समझ लीजिए, इसका जो गणित है वो बहुत ही बढ़िया है। सरकार कह रही है कि ये जो है ये हमारे ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि इसके अंदर सरकार जो है ज़मीन को जो है उसको नहीं बेच रही है। तो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वो स्ट्रक्चर है जो उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ज़मीन के ऊपर। हालांकि इस बात का मैं भी आपको समझाऊंगा, कोई महत्व नहीं है कि सरकार इसको बेच रही है नहीं बेच रही है, ये बल्कि पूंजीपतियों के पक्ष में जाती है बात कि उन्हें ज़मीन के पैसे नहीं देने हैं। ज़मीन एक तरह से वो फ्री, मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ उसके पैसे वो देंगे। अभी देखिए, इसके अंदर ये जो खरीद बेच हो रही, किस तरह की खरीद बेच है। सरकार का कहना है कि हम इसके अंदर मालिकाना हक नहीं बेच रहे हैं, हम इसके अंदर इसको सिर्फ 25 से 30 साल के लिए हम एसेट्स को बेच रहे हैं। हम इसके अंदर जो है एसेट्स को हमेशा के लिए नहीं बेच रहे हैं, 25 से 30 साल के लिए बेच रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम जो पैसा इससे आएगा उसको सरकार जो है 2 तरह से वसूल करेगी। कुछ नकद में लेगी और कुछ इन कंपनियों के, जो कंपनियां इसे खरीदेंगी, उनके शेयर्स के रूप में लेगी। देखिए कितनी मज़ेदार बात है ये। मसलन एयरटेल जो है अगर BSNL के लिए बोली लगा रहा है और BSNL को खरीद रहा है, तो एयरटेल उसका पूरा पैसा सरकार को नहीं देगा। 25-30 साल के लिए एक तरह से BSNL को लीज पर दिया जा रहा है, एयरटेल को, और उसके पास गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन ये जो गिरवी रखने का जो पैसा है ये एयरटेल सरकार को नहीं देगा, बल्कि एयरटेल अपनी कंपनियों में सरकार को
सिक्योरिटीज़ दे देगा, प्रतिभूतियां दे देगा, अपनी कंपनी में शेयर्स दे देगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है सरकार इसकी वसूली करेगी। इसमें एक हिस्सा इसका सरकार जो है वो उनसे मुद्रा में लेगी और बाकी का जो हिस्सा है वो सरकार शेयर्स में लेगी। तो देखिए कितनी मज़ेदार बात है ये कि सरकार अपनी इन कंपनियों को, और ख़ासतौर से आप देख सकते हैं ये सारे सेक्टर्स वो हैं जो बढ़िया मुनाफे में चल रहे हैं, और सरकार इन कंपनियों के लिए कह लीजिए या अर्थव्यवस्था के लिए कह लीजिए, उगाही करने के लिए बहुत ही आसान तरीका सरकार के पास था कि उसको जो भी कुछ रखना था उसको पब्लिक सेक्टर में रखती, उसको पब्लिक इश्यूज में सामने रख सकती थी। वो नहीं कर रही है सरकार। आम जनता से, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स से, उनसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रही है इसके अंदर, बल्कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनके लिए इसको नियत कर रही है, उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर रही है, उनके लिए उनकी मोनोपोली इसके ऊपर जो है वो बना रही है सीधे सीधे, जिसमें आम जो इन्वेस्टर है, छोटा मोटा जो निवेशक है उसको भी इससे बाहर कर रही है। तो इसमें जो छोटे मोटे निवेशक हैं, आम साधारण लोगों में से जो लोग इनके इश्यूज खरीदते हैं, इनके शेयर्स खरीदते हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस बार उनको भी बाहर रखा जा रहा है। बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसी योजना लाई जा रही है जो शायद सरकार ने नहीं, पूंजीपतियों के किसी गिरोह ने बैठ करके इसे तैयार किया है। तो ये पूरी की पूरी जो योजना है सरकार की, जिसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नाम दिया जा रहा है, ये असल में कैपिटलिज्म मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। पूंजीवाद का मौद्रीकरण करने की, पूंजीवाद का जो है पूंजीकरण करने की, उनके गले के अंदर पैसा डालने की पूंजीपतियों के, ये एक पाइपलाइन है जो वास्तव में आपके, हमारे हर आदमी की नस नस में आकर के धंस जाएगी। क्या किया जा रहा है? देखिए, सड़कों को बेचा जा रहा है। सड़कों को 25 से 30 साल के लिए लीज पर दे दिया जाएगा पूंजीपतियों को, और तब वो इन सड़कों के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट तो लगाएंगे ही, इन सड़कों पर अपना नाम तो रखेंगे ही, अपने बाप दादों का नाम रखेंगे, इसके ऊपर अपने बेटे पोतों का नाम रखेंगे सड़कों के ऊपर, वो तो एक मामला है। इसके अलावा इन सड़कों पर किसी भी तरह का सेस, किसी भी तरह का चार्ज लगाएंगे, किसी भी तरह की एंट्री फी लगाएंगे सड़कों के ऊपर। जगह जगह जिस तरह के टोल नाके अभी आपको राजमार्गों पर दिखाई दे रहे हैं, वो आपको जगह जगह शहर के अंदर दिखाई देंगे, इस तरह के टोल नाके जहां आपको रोक करके आपसे वसूली की जाएगी। इस तरह का बहुत सारा जो ये एक तरह से ये छद्म निजीकरण हो रहा है। बैकडोर से ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ आप जानते हैं कि देश भर में एक माहौल बन रहा था, एक गुस्सा उमड़ रहा था इस प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ देश भर में। तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उसे छिपाने के लिए सरकार ने ये बड़ी कुटिल नीति तैयार की है जो है विमुद्रीकरण की। और ये जो नीति है, मौद्रीकरण की नीति है। इससे पहले विमुद्रीकरण सरकार लाई थी, डिमोनेटाइजेशन लाई थी, जिसमें उसने हम सबको डिमोनेटाइज कर दिया था, पूरे देश को डिमोनेटाइज कर दिया था। जो कामगार हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन सब को जो है पूरे देश के अंदर जो है डिमोनेटाइज कर दिया था। उन सब के पल्ले से जो भी पैसा था, जो उन्होंने जोड़ा जाड़ा था, उस सब को छीन लिया था सरकार ने। बैंकों के सामने लाइन लगवा दी थी, और पूरे देश के अंदर इस डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में उन्होंने जो छोटे मोटे काम धंधे करने वाले, रेड़ी खोमचे वाले, छोटे मोटे दुकानदार, व्यापारी, तमाम लोग थे, उनका सर्वनाश कर दिया। और जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनको इस डिमोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बाद में जीएसटी लाकर और जो छोटे छोटे काम धंधा करने वाले लोग थे, तो उनका और सर्वनाश कर दिया सरकार ने। अब ये सारा सर्वनाश कर देने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से उसको जो है सुखा देने के बाद, उसका पूरी तरह से खून निचोड़ देने के बाद अर्थव्यवस्था का, अब उसके अंदर सरकार कह रही है कि हम मोनेटाइजेशन करेंगे, दोबारा से इसके अंदर जो है खून डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बीच में अर्थव्यवस्था सुखाने का मतलब है कि सारी अर्थव्यवस्था को सुखा दिया गया, नहीं। जो ऊपर के पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति पिछले इस 1-1.5 साल के अंदर, जिसमें कोरोना काल जिसे हम
कहते हैं, जानते हैं इस नाम से। तो इसके अंदर उनकी संपत्ति, ऊपर के जो 100 परिवार हैं उनकी संपत्ति 2 गुनी हो गई है। बहुत बड़ा मुनाफा उनको डिमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण से, जीएसटी के आने से, सबसे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। और अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा जो है उन्हें इस मौद्रीकरण से होने जा रहा है। पूरा देश एक तरीके से बिकने जा रहा है। देश के अंदर सड़कें, रेलवे, पावर और तेल, गैस, टेलीकॉम, ये सब बिकने जा रहा है। और इसके अलावा ये 83% हिस्सा है इसका। इसके अलावा और भी जो नॉन कोर सेक्टर है उसकी कंपनियां बिकने जा रही हैं। तो जो भी कुछ सरकार के पास है, सरकार वास्तव में सब कुछ बेचने जा रही है। और ये जो है, जो बेचना है, आपको बता दें, ये सरकारें लंबे समय से इसे छिपाती रही हैं। हमने पहले एक दिन इस पर प्रोग्राम किया था, एक दिन कार्यक्रम किया था हमने इस पर। इसे छिपाती रही हैं सरकारों ने, और अब से नहीं है ये, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के ज़माने से सरकारों ने देश का जो सारा सोना था, जो गोल्ड रिजर्व्स थे, उन्हें बेच डाला, उनके ऊपर लोन ले लिए, और वो लोन ले लिए, उनके बाद और लोन ले लिए, उनके बाद और लोन ले लिए, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया। जब प्लेज करने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक भरोसे पे लोन ले लिया कि हम सारा जो है नियो लिबरल रजीम बनाएंगे, नव उदारवादी जो है रिजीम बनाएंगे, बाज़ारों को खोलेंगे, अर्थव्यवस्था को खोलेंगे, इस भरोसे पे लोन ले लिया। इतना भारी कर्ज सरकार के ऊपर इस समय है, देशी और विदेशी, जिसे चुकता करने का सरकार के पास कोई साधन नहीं बचा है। जहाँ तक सामाजिक योजनाओं का ताल्लुक है, सामाजिक कल्याण योजनाओं का ताल्लुक है, उनमें सरकार जितनी कटौती कर सकती थी, उन्हें बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें आगे बढ़ाने का तो कोई सरकार के पास आज प्रोजेक्ट है ही नहीं, ना सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन जितनी भी उनमें कटौती हो सकती थी वो कटौती कर दी गई। करोड़ों की तादाद में जो युवा हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, और बेरोज़गारी अपने चरम की तरफ जो है, आप जानते हैं, पिछले साल पहुंच गई थी, और नीचे आकर के वो दोबारा से बढ़ी है। और इस समय देश में जो बेरोजगारी है वो अभूतपूर्व जो मानक हैं उनको छू रही है। उसका सरकार के पास कोई हल नहीं है। सरकार के पास अभी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बैंकों को जो है मोनेटाइज करने के लिए, बैंकों का मौद्रीकरण करने के लिए, बैंक बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। आप जानते हैं कितने जो बड़े पूंजीपति हैं वो बैंकों से पैसा लेकर के भाग गए हैं। कितने ज़्यादा जो है बैंकों ने सब मिली भगत करके पूंजीपतियों से एनपीएस डिक्लेयर कर दिए हैं। प्राइवेट कंपनीज को वो एनपीएस बेच दिए हैं। बहुत सारे जो पूंजीवाद के समर्थक हैं वो कहते हैं कि एनपीएस का मतलब ये नहीं कि बैंक वसूली नहीं करेंगे। बैंक वसूली तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? प्राइवेट कंपनीज को, रिलायंस इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज को, जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज को, जो इस समय जो है सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज जो उन्होंने क्रिएट किए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, तो उनको बैंकों ने अपने कर्जे बेच दिए हैं। वो कर्जे इस तरह से बेचे हैं जैसे मान लीजिए 2000 करोड़ का खर्चा है, तो कर्ज है, तो उस कर्ज को, 2000 करोड़ के कर्ज को उन्होंने 500 करोड़ में सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को बेच दिया है, बेड लोन करके, एनपीए दिखाकर। तो इस तरह से बहुत बड़ा घाटा सार्वजनिक क्षेत्र को जो है पहुंचाया गया है। और इस सब से भी सरकार की संतुष्टि नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब रही है, बैंक बिल्कुल डूबने के कगार पर हैं, और इस सब के बीच में सरकार जो है एक बड़ा खेल खेल रही है। वो ऐसा खेल खेल रही है जिससे एक तरफ तो इनको मोनेटाइज करने के लिए, इनको पैसा देने के लिए अपने हाथ में वो पैसा रखना चाह रही है, और दूसरी तरफ ही जो बड़े पूंजीपति हैं, इनको जो अरबों के जो एसेट्स हैं उनको कौड़ियों के दाम सरकार इसमें बेचने की तैयारी कर रही है। और ये बेचकर भी सरकार उनसे इसका पैसा नहीं वसूल कर रही है, बल्कि इस पैसे को एक लंबे समय में उनसे वसूल किया जाएगा। और वो भी वसूली, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वसूली जो है वो नकद में होगी या मुद्रा के रूप में होगी, वो वसूली उनके शेयर्स के रूप में हो सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड जो है सरकार ये लोगों के साथ, आम जनता के साथ, मेहनतकश जनता के साथ करने जा रही है, जिसमें 25 से 30 साल की मियाद के लिए, उसकी टर्म के लिए जो सरकार के जो एसेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं, सरकार के अपने एसेट्स हैं, उन सब एसेट्स को बड़े पूंजीपतियों के पास, बड़े कॉरपोरेट के पास सरकार जो है इसको गिरवी रखने जा रही है। अब सरकार कह रही है कि हम इसके लिए खुली नीलामी करेंगे, लेकिन खुली नीलामी किसके बीच में करेंगे? खुली नीलामी तो उनके बीच में करेंगे जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े कॉरपोरेट हैं। इनकी कीमत इस तरह से रखी गई है कि इसको जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो इसको खरीद सकें। तो इसमें देशी और विदेशी जो कॉरपोरेट्स हैं,
जो बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं और दूसरे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े, तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो इन एसेट्स को खरीदेंगे और इन एसेट्स को वो कौड़ियों के दाम खरीदेंगे। तो ये जो संपत्ति है जो आपके हमारे पैसे से जो है पिछले 70 सालों में 75 सालों में तैयार की गई थी, जिसमें लोगों की लूट से पैदा हुआ जो टैक्स का पैसा है और तमाम पैसा है वो डाला गया था, तो उस सारी संपत्ति को, उन सारे एसेट्स को सरकार जो है अब ये कौड़ियों के दाम बिल्कुल पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है, और ये भी बड़े तरीके से कर रही है। अगर वो इनको कौड़ियों के दाम बेचती तो उसके ऊपर कुछ हो हल्ला हो सकता था, ये सवाल आ सकता था कि आप इतने दाम में क्यों बेच रहे हैं। अब सरकार ने एक ऐसा जाल बना दिया है, एक ऐसा जाल बुन दिया है इसके अंदर, जिसके अंदर ये समझ आना मुश्किल हो जाएगा कि कितने का उनको बेचा और कितने का वो आपको बेच रहे हैं वापस। सरकार इन्हीं कंपनियों को आप देखेंगे थोड़े समय के बाद इन्हीं पूंजीपतियों से ऊंचे दामों पर, इनके शेयर्स को ऊंचे दामों पर खरीदना शुरू करेगी। और सरकार की नीति भी है ये, सरकार जो अभी नीति बना रही है वो ये बना रही है कि इन कंपनियों के जो शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स के रूप में भी सरकार जो है इसके जो रिटर्न्स हैं, ये जो 6 लाख करोड़ के रिटर्न्स हैं, ये उन कंपनियों के, जो कंपनियां इनको खरीदेंगी उनके शेयर्स के रूप में भी सरकार इन रिटर्न्स को ले सकती है, वो कंपनियां इसका भुगतान कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनियों के ऊपर ही सरकार छोड़ने जा रही है, इसका अभी खुलासा नहीं किया वित्त मंत्री ने, ये कंपनियों के ऊपर ही छोड़ने जा रही है कि वो किस तरह से इसका भुगतान करें, अपने शेयर्स के रूप में सरकार को भुगतान करें या मुद्रा के रूप में सरकार को भुगतान करें, या सरकार अगर इसका अपोर्शनमेंट भी करती है तो भी इससे बड़े पूंजीपतियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। वो करेंगे ये कि जो उनकी फिसड्डी कंपनियां हैं उनके शेयर्स जो हैं वो सरकार को मढ़ देंगे, और ये जो बेहतरीन सेक्टर्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया सड़क है, रेलवे है, जो सोना उगलने वाले सेक्टर्स हैं, मैं कहूँगा ऊर्जा है, तेल और गैस है, टेलीकॉम है, ये सोना उगलने वाले सेक्टर्स हैं। तो इन सेक्टर्स के अंदर पूंजीपतियों का एक तरीके से बड़े कॉरपोरेट का सरकार उनका आधिपत्य, उनकी एक तरह से तानाशाही कायम करने के लिए ये वेंचर ला रही है। इस वेंचर से जो पैसा आएगा, ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इससे जो पैसा आएगा, जो सरकार के हाथ में मुद्रा भी आएगी, उस मुद्रा को सरकार कहाँ खर्च करने जा रही है, इसका खुलासा अभी वित्त मंत्री नहीं कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि ये जो है हमें ये रिसोर्सेज को अनलॉक करने के लिए, इकोनॉमी के रिसोर्सेज को अनलॉक करने के लिए ये जो एसेट्स का जो ट्रांसफ़र है ये ज़रूरी है, जिससे कि इससे जो पैसा है उससे पूरी अर्थव्यवस्था को मोनेटाइज किया जा सके। लेकिन दोस्तों सवाल तो यहाँ एक और है, ये जो जितने भी ये सेक्टर्स हैं इनसे वास्तव में आज सरकार को बहुत बड़ी इनकम आ रही है, और उससे सरकार आज भी मोनेटाइज कर रही है अपने आप को। ये बिल्कुल, ये बड़ा झूठ बोल रही है सरकार के। और देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इन सेक्टर्स से तो कर ही रही है। जिन सेक्टर्स को सरकार ये भी कह सकती है कि ये घाटे में चल रहे हैं, वो घाटे में क्यों चल रहे हैं? देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि पूंजीपति क्या घाटे वाले सेक्टर्स को खरीदेंगे, क्या घाटे वाली कंपनीज को खरीदेंगे? कोई भी पूंजीपति, कोई भी कॉरपोरेट ऐसी किसी कंपनी को नहीं खरीदने जा रहा है जिसके अंदर घाटा हो या घाटा होने की संभावना हो। और सरकार ऐसी कंपनी को जिसके अंदर मुनाफा हो या मुनाफा होने की संभावना हो उसे बेच क्यों रही है? तो इन दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप ये है कि सरकार के दो मुंह हैं। सरकार एक मुंह से जनता से बात करती है, जनता को कहती है कि भाई देखिए पब्लिक सेक्टर जो है ये तो एक, जो निर्मला सीतारमण के शब्दों में मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बाल्टी बन गया जिसमें छेद हैं, जिसकी पैंदी में छेद हैं, पैंदी में छेद वाली बाल्टी बन गया, इसमें जितना भी पानी डालेंगे नीचे निकल जाएगा। अगर ये वास्तव में छेद वाली बाल्टी है तो पूंजीपति कॉरपोरेट इस छेद वाली बाल्टी को आपसे ले रहा है, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये जो छेद वाली बाल्टी है इसको पूंजीपति आपसे लेगा, कॉरपोरेट आपसे लेगा। तो जो कॉरपोरेट है वो निर्मला सीतारमण से, नरेंद्र मोदी से छेद वाली बाल्टी नहीं खरीद रहा है, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो उनको सबसे बढ़िया बाल्टियां दे रहे हैं, वो बाल्टियां दे रहे हैं जिनको पूंजीपति वर्ग जो है, कॉरपोरेट जो है, वो खरीदने के लिए आज से नहीं बहुत पहले से लालायित है। 1947 से ही आप जानते हैं जमशेदजी टाटा कभी ये कहा करता था कि रेलवे मुझे दे दो और मैं जो है इसमें सोने की पटरियां बिछा दूंगा लोहे की पटरियों की जगह। तो ये वास्तव में सोना उगलने वाले सेक्टर्स हैं, बहुत बड़े मुनाफे के सेक्टर्स हैं। और अगर ये वो मुनाफा नहीं उगल पा रहे हैं तो इसके अंदर बड़ी साफ बात है कि इन सेक्टर्स को लूटा जा रहा है। बैंकिंग है,
रेलवेज़ हैं, पावर है, ऑयल एंड गैस है, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इनके अंदर ब्यूरोक्रेसी की, मंत्रियों की, अफसरों की ज़बरदस्त लूट चल रही है, इनको पूंजीपति लूट रहे हैं। तो इन सेक्टर्स की जो लूट है उसे बंद करने के बजाय सरकार कह रही है कि जो बचा कुछ है वो भी सब जो है कॉरपोरेट के पूंजीपतियों के हवाले कर दो, और सरकार इसके अंदर से, इन सब के अंदर से अपने आप को अलग कर रही है, और ये सब कुछ जो है ये पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। नरेंद्र मोदी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में बोलते हुए उन्हें आश्वासन दिया था, 2012 में ही उन्होंने आश्वासन दिया था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम जो है हमारी ये नीति है कि हम सिर्फ पुलिसिंग करना चाहते हैं, सिर्फ सरकार चलाना चाहते हैं, और सरकार को अर्थव्यवस्था में हाथ नहीं डालना चाहिए, सरकार को कंपनियां नहीं चलानी चाहिए। जिसका मतलब था वो उन्हें आश्वासन दे रहे थे पूंजीपतियों को कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये सब कंपनियां आपके हवाले कर देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ एक बात भूल जाते हैं, सरकार एक बात भूल जाती है कि ये जो कंपनियां हैं इनको नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण ने नहीं बनाया, ये इस देश के गरीब से गरीब आदमी के पैसे से कंपनियाँ बनी हैं। ये पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है, सरकार के पास आज जितने एसेट्स हैं, चाहे वो सड़कें हैं या रेलवे है या पावर सेक्टर है या तेल और गैस है, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये इस देश के गरीब से गरीब आदमी से जो टैक्स वसूला जाता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है, अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते हैं और प्रत्यक्ष कर भी वसूले जाते हैं, तो इन टैक्सेस से, इस सारी लूट से ये जो है ये सारा सेक्टर खड़ा हुआ है। आज आप इसको कॉरपोरेट के हवाले कर रहे हैं। कॉरपोरेट को आप जानते हैं कि सरकार की जो योजना है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे पहले ये प्रक्रिया चल रही थी, मनमोहन सिंह के समय से चल रही थी, और ये प्रक्रिया जो मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई थी, ये प्रक्रिया कोई मनमोहन सिंह के जो है इच्छा का परिणाम नहीं थी, या आज भी नरेंद्र मोदी की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे अभी सरकार नहीं बता रही है लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पहले ही खोखली हो चुकी थी, उसमें कुछ भी बचा नहीं था और वो विदेशी कर्जों के दम पर चल रही है। आज ये जो तमाम तरह के विदेशी कर्ज हैं जो इस अर्थव्यवस्था को एक तरह से हाँक रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इनके ऊपर इनको चलाए रखने के लिए और सरकार को उसमें बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार जो है इन कर्ज़ों का जो फ़्लो है वो बनाए रखे, और वो तभी बना रह सकता है जब वर्ल्ड बैंक और IMF के नियमों के हिसाब से WTO के जो मैंडेट्स हैं, WTO के जो आदेश हैं, उनका सरकार जो है पालन करती चली जाए। तो ये WTO के मैंडेट्स हैं जिनको सरकार जो है वो लागू कर रही है। WTO के मैंडेट्स के हिसाब से सरकार को सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में धकेल देना है, सब कुछ प्राइवेट पूंजीपतियों के हवाले कर देना है, और वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को ये जो देशी विदेशी की दीवार है ये गिरा देनी है। जितने भी ऑक्शंस हैं WTO की शर्तों में कि जितनी भी ऑक्शंस हैं एक सीमा से ऊपर की, और वो सीमा भी बहुत नीचे, तो उस सीमा से ऊपर की जितनी भी ऑक्शंस हैं वो ग्लोबल टेंडर उसके लिए जाएंगे। तो अब ये आगे जितना भी सरकार मोनेटाइजेशन की बात करी, जो सरकार सड़कें बेचेगी, रेलवे बेचेगी, पावर और ऑयल गैस और टेलीकॉम बेचेगी, इस सब के जो टेंडर हैं वो ग्लोबल टेंडर जाएंगे, जिसमें देश और विदेश के जो कॉरपोरेट हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट हैं, वो इसके ऊपर इसमें निवेश करेंगे और इसके ऊपर जो है वो कब्जा करेंगे। सरकार उनको कौड़ियों के दाम बेचकर आपको, हमें जो है एक बड़ा भारी नुकसान पहुंचाने जा रही है। तो दोस्तों ये एक समय है जिस समय सरकार जो है वो बिल्कुल, इस समय सरकार और उसके हाथ में जो अर्थव्यवस्था है उसका दम निकल चुका है, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। सरकार के पास अब इतना भी जो है खड़े रहने के लिए साधन नहीं है कि वो ये जो नुकसान हुआ है कोरोना के अंदर, कोरोना ने भी बड़ा नुकसान किया है, और कोरोना ने एक तरह से जो बूर्जुआ सरकारों की हेकड़ी है वो निकाल दी है, और पूंजीवाद को
विश्व पूंजीवाद को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान में सभी सरकारें जो हैं वो भागीदार हैं, सारी अर्थव्यवस्थाएं भागीदार हैं। तो इस नुकसान के चलते पूंजीवाद का पूरी तरह से दम निकल गया है अलग अलग देशों में। और भारत जैसे देशों में जहाँ पहले ही जो इतने बड़े कर्जदार थे, जो कर्ज चुकाने के लिए अब कर्ज ले रहे थे, अब भारत की स्थिति है कि कर्ज चुकाने के लिए विदेशी कर्ज को मैं कह रहा हूँ कि चुकाने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। देशी कर्ज जो है वो अलग है। हम यहाँ बहुत सारे आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है एक बहुत ही कुटिल तैयारी कर रही है। बहुत ही जो इनके महंगे उपक्रम हैं उनको सरकार कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर रही है। तो ये हम यहाँ अलग अलग आंकड़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर ये बता रहे हैं कि सरकार की जो योजना है, जो इस बार के बजट में सरकार ने इस पर बोलना शुरू कर दिया था, और जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उनकी ये योजना है कि WTO की जो डेडलाइन है इन्हें वे पूरा करके दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पूरा करके दिखाने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों को वो ये सिग्नल देना चाहते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन दिए थे उनको वो पूरा करने में सक्षम हैं, और वे उनको पूरा करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वे ये बताना चाहते हैं कि भारत में मेहनतकश जनता की लूट में अगर कोई सबसे बढ़िया इसमें दलाल हो सकता है, अगर इस लूट में कोई सबसे बढ़िया अपनी भूमिका अदा कर सकता है, एक पुलिसमैन की भूमिका अदा कर सकता है, जो लोगों के हाथ पैर बांध दे मेहनतकश जनता के और देशी विदेशी कॉरपोरेट को और उन्हें लूटने में मदद करे, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो सिग्नल है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहती है, भेजना चाहती है, और वो इसे ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से जो पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश को बेचने के लिए दरवाज़ों को पूरा खोल दिया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के लिए उसका ये मैसेज है। सरकार अभी कह रही है कि हम PPP शुरू करने जा रहे हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फॉर्म में आएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी वो दो स्तर पर बात कर रही है कि एक तो जो पैसा आएगा उससे हम जो निजी कंपनी हैं, निजी पूंजीपतियों की कंपनी हैं, उसके अंदर हम शेयर खरीदेंगे और उसके अंदर एक सरकार की हिस्सेदारी के साथ एक PPP वेंचर बनेगा। और इस PPP वेंचर की भी 5 अलग अलग किस्में हैं जिनको सरकार जो है इसके अंदर जिनको पहले ही आजमाया गया है जगह जगह, और उन 5 किस्मों को सरकार जो है इसके अंदर एक साथ ला रही है। उन पाँचों के तहत ये PPP बनाए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाई जाएंगी, जिसके अंदर सरकार सिर्फ मोनिटाइज करने का काम करेगी, उनको सरकार सिर्फ मेंटेनेंस का काम करेगी, और उसका जो मुनाफा है वो पूंजीपति 2 तरह से कॉरपोरेट्स जो है उसका मुनाफा जो है उसको हड़पेंगे। एक तरफ आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के जरिए अंडर टेबल ट्रांजैक्शंस में, जिसमें कागज़ों में मुनाफे को कम दिखाना और मुनाफे की लूट। दूसरा, कॉरपोरेट्स की जो अपने खर्च हैं, उनके CEOs और तमाम लोगों की जो सैलरीज़ हैं, उनके जो अपर क्रस्ट है कॉरपोरेट के अंदर, उनके सैलरीज़ हैं और तमाम चीज़ें उनके ज़रिए उसकी लूट होगी। तो ये जो कॉरपोरेट्स के हाथ में ये वेंचर्स जो हैं सारे दिए जा रहे हैं, ये पूरे जो उपक्रम दिए जा रहे हैं उनको बेचा जा रहा है। ये आम जनता के ख़िलाफ़ जो है पूरा का पूरा एक मामला है, और ये सबसे बड़ी कहना चाहिए कि सेल है नेशनल एसेट्स की। इससे बड़ी सेल अब तक कभी नहीं हुई। और सरकार का ये कहना कि हम तो सिर्फ 25-30 साल के लिए बेच रहे हैं, तो 25-30 साल भी कम नहीं होते हैं दोस्तों। 25-30 साल का मतलब है कि पूरी जो है इसके अंदर पूरी एक पीढ़ी निकल जाएगी हमारी। तो ये, और इससे हासिल क्या होगा हमें, जब आप इसके गणित को समझेंगे, मैंने अभी आपको समझाया मोटा मोटा इसका जो गणित है कि हासिल क्या होगा, तो इसमें हासिल कुछ भी नहीं होगा। सरकार अगर इन सेक्टर्स को ही बेच रही है तो फिर कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसको मोनेटाइज करना चाहती है? दरअसल वो दोबारा से बैंकों को मोनेटाइज करना चाहती है, बैंकों से, ताकि इन्हीं पूंजीपतियों को फिर से लोन दिए जा सकें। ये पूंजीपति इन्हीं बैंकों से लोन लेकर के सरकार के हाथ में देंगे और सरकार उससे उन्हीं बैंकों को मोनेटाइज करेगी। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह सरकार बना रही है जिसमें आम आदमी को जो है पूरी तरह से उसे पीस दिया जाएगा, और उसके जितना भी उसकी जो हिस्सेदारी है इस पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसको पिछले 75 सालों में सरकार ने जो है
आम आदमी की लूट से खड़ा किया है, तो वो सारा जो है उसको द्रवित कर दिया जाएगा, लिक्विडेट कर दिया जाएगा, उसको प्राइवेट कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया जाएगा। तो ये पूरा एक कौड़ियों के दाम पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच देने के लिए एक बड़ी गहरी साजिश सरकार की है, जिसका निश्चित रूप से मजदूर वर्ग को बहुत कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे एक गेटवे बनाकर यहाँ इस योजना के खिलाफ नहीं, इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ एक निर्णायक उसे जो है संघर्ष छेड़ना चाहिए और पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की दलाल इस सरकार को खदेड़ बाहर करना चाहिए। भारत में मजदूरों, किसानों की, मजदूरों, मेहनतकशों की सरकार कायम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो कार्यभार है मजदूर वर्ग के सामने, युवाओं के सामने, मेहनतकश जनता के सामने, सिर्फ इसी कार्यभार के जरिए हम जो है इन तमाम एसेट्स को, इस सारी संपत्ति को बचा सकते हैं जो जन संपत्ति है। अन्यथा जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो इसकी लूट के लिए तैयार बैठे हैं, भेड़ियों की पूरी फौज है और उनके जो दलाल ये लकड़बग्गे हैं मोदी सरकार वाले, तो ये जो हैं इसको बेचने के लिए पूरी तरह से उनके हाथ में देने के लिए, भेड़ियों के हवाले करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, जो पूंजीवाद है हमारे सामने आज, उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। आज वो किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को, उत्पादन शक्तियों को किसी तरह से विकसित नहीं कर सकता। उनका विकास एक तरह से ठहर गया है। तो वो यही कर रहा है कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी कुछ मौजूद है, जो भी कुछ उसके हाथ से बाहर है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में करे, लूट को बढ़ाए और उस लूट के जरिए जो अपने गिरते हुए मुनाफे हैं, गिरती हुई मुनाफों की दर है, उसको जो है रोके। तो साथियों, ये चैलेंज है हमारे सामने, चुनौती है मज़दूर वर्ग के सामने कि वो सड़क पर आए और इसका जो है पुरजोर विरोध करे। और इसमें जितना भी आपकी पुरानी लीडरशिप है, नेतृत्व है, ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व है, पुरानी पार्टियों का नेतृत्व है, वो पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। तो उनसे कोई आशा ना लगाएं। देश भर में जो है संघर्ष समितियां बनाएं, लड़ाकू समितियां बनाएं, 3, 5, 7, 11, 21 लोगों की, और ये समितियां जो हैं ये एक दूसरे से जुड़कर इस पर जो है बाकायदा एक लड़ाई शुरू करें, एक संघर्ष शुरू करें, व्यापक संघर्ष शुरू करें। अन्यथा ये पूरा सब कुछ जो है, पूरा देश जो है, इसके ऊपर कॉरपोरेट का ऐसा कब्ज़ा हो जाएगा जिसमें वे आम आदमी को निचोड़ कर रख देंगे। तो दोस्तों, इस पर लगातार हम आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। जैसे जैसे ये इसके और जो छिपे हुए स्तर हैं वे सामने आएंगे, छिपे हुए पर्दे के पीछे जो कुछ है वो सामने आता जाएगा। तो इस विषय पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इस पर हम चर्चा रखेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।